नमस्कार बच्चों। आज मैं कक्षा 9वीं का तीसरा पाठ कराने जा रही हूँ क्षितिज पुस्तिका का, जिसका नाम है सांवले सपनों की याद। अब ये जो पाठ है इसके जो लेखक हैं वो जाबिर हुसैन हैं और इन्होंने सालिम अली एक बर्ड वाचर हैं जो बर्ड यानी कि पक्षी विज्ञान में विश्वास रखते हैं और पक्षियों के जीवन पर जो है रिसर्च करते हैं। उनकी जब मृत्यु हुई थी उनके कुछ दिन बाद ही उन्होंने उनकी याद में जो है ये एक संस्मरण लिखा था और उसके पाठ के बारे में जो है मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो सालिम अली है, जो पाठ है जिसका नाम है सांवले सपनों की याद। पाठ में एक व्यक्ति का जो है चित्र खींचा गया है और यह एक व्यक्ति चित्र है। लेखक कहते हैं कि सुनहरे रंग के पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक हुजूम सवार होकर मौत की खामोश वादी की तरफ चला जा रहा है। उस झुंड में सबसे आगे सालिम अली चल रहे हैं। वे सैलानियों की तरह एक अंतहीन यात्रा की ओर चल पड़े हैं। यहाँ पर जो है इस पाठ में ये बताया गया है कि जो सालिम अली हैं वो एक सैलानी यानी कि जो टूरिस्ट होते हैं उनकी अगुवाई करते हैं और एक अनंतहीन यात्रा की ओर चल पड़ते हैं। इस प्रकार का जो इस बार का जो सफ़र था उनका एक आखिरी सफ़र था। इस बार उन्हें कोई भी वापस नहीं बुला सकता था क्योंकि वे अब एक पक्षी की तरह मौत की गोद में जा बसे हैं। सालिम अली इस बात से दुखी और नाराज़ थे कि लोग पक्षियों और आदमी की तरह देखते हैं। लोग पहाड़ों, झरनों तथा जंगलों को भी आदमी की नज़र से देखते हैं। यह गलत है क्योंकि कोई भी आदमी पक्षी की मधुर आवाज़ सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता। लोग कहते हैं वृंदावन में भगवान कृष्ण ने पता नहीं कब रासलीला की थी, कब बाल ग्वालों के साथ खेल खेले थे, कब माखन खाया था, कब बांसुरी बजाई थी, कब वन विहार किया था। किंतु आज जब हम यमुना के काले पानी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी अभी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए आ जाएंगे और सारे वातावरण में संगीत का जादू छा जाएगा। वृंदावन से कृष्ण की बांसुरी का जादू कभी ख़त्म नहीं होता। सालिम अली ने बहुत भ्रमण किया था तथा उनकी उम्र 100 वर्ष की रही थी, अतः उनका शरीर दुर्बल हो गया था। मुख्यतः वे यात्राएं करते करते थक चुके थे, किंतु इस उम्र में भी उनके अंदर पक्षियों को खोजने का जुनून सवार था। दूरबीन उनकी आँखों पर तथा गर्दन में पड़ी ही रहती थी, यानी कि वे हमेशा दूरबीन को अपने गर्दन में टांग कर रखते थे, कभी अपने से अलग नहीं करते थे। उनकी नज़र दूर दूर तक फैले आकाश में पक्षियों को ढूंढती रहती थी। उन्हें प्रकृति में एक हंसता हुआ सुंदर सलोना संसार दिखाई देता था। इस सुंदर रहस्यमय दुनिया को उन्होंने बड़े परिश्रम से बनाया था। इसके बनाने में उनकी पत्नी तहमीना का योगदान भी था। सालिम अली केरल की साइलेंट वैली के रेगिस्तान के झोंकों से बचना चाहते थे, इसलिए वे एक बार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। चौधरी चरण सिंह गांव में जन्मे हुए थे और गांव की मिट्टी से जुड़े हुए थे, अतः वे सालिम अली की पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो गए। आज वे दोनों व्यक्ति नहीं हैं। अब देखते हैं कि हिमालय के घने जंगलों में बर्फ़ से ढकी चोटियाँ तथा लेह लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर रहने वाले पक्षियों की चिंता कौन करता है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। लेखक को याद है कि D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद D.H. लॉरेंस जो हैं वो भी एक बर्ड वॉचर थे। उनकी मृत्यु के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ लिखने का अनुरोध किया तो वो बोल रही थी कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव सा है। मुझसे ज़्यादा तो उनके बारे में छत पे बैठने वाली गौरैया जानती है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो लॉरेंस थे, जो D.H. लॉरेंस थे, वो ऐसे ही बर्ड वाचर थे जैसे सालिम अली, और वे हमेशा पक्षियों पर जो है खोजबीन करते रहते थे, रिसर्च करते रहते थे। और उनके घर पर जो एक गौरैया रहती थी हमेशा उसके घोंसले में ताक झाँक करते रहते थे कि किस समय वो क्या प्रतिक्रिया कर रही है। तो इसी बात को लेकर उनकी पत्नी जो हैं फ्रीडा लॉरेंस वो ये कहती हैं
कि मुझसे ज़्यादा तो ये गौरैया जो हमारे छत पर बैठती है वो उसके बारे में ज़्यादा जानती हैं। बचपन में अन्य बच्चों के समान सालिम अली अपनी एयरगन से खेल रहे थे। अब उनके जीवन का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि जब वो बहुत छोटे थे तो वो एक एयरगन के साथ खेल रहे थे। जो एयरगन चलाने पर जो है एक चिड़िया घायल होकर नीचे गिर गई थी। तब उसी दिन जो है सालिम अली के हृदय पर जो है आघात हुआ और उनके मन में जो है पक्षियों के प्रति दया की भावना जागृत हो गई और वह पक्षियों की खोज तथा उनकी रक्षा के उपायों को ढूंढने में लग गई कि किस प्रकार से कौन कौन से पक्षी हैं और उसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। इसके लिए उन्होंने बड़े से बड़े तथा कठिन से कठिन कार्य किए। यहाँ पर ये इस प्रकार से जो है हम सालिम अली के बारे में जो है पूरा जो है पाठ मैंने आपको समझा दिया है और मैं आपको इसका PDF भेज दूँगी, तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिए।